इंडियन नेशनल लोकदल ने चंडीगढ़ में आज 62 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें पार्टी ने सभी समीकरणों को देखते हुए हर वर्ग और जाति को महत्व दिया है। इस सूची में जाटों को 18 सीटें, दलित वर्ग को 17, युवाओं को 11, महिलाओं को 10, सिख समुदाय को 3, अहिरवाल और मुस्लिम समुदाय को 2-2 सीटें दी गई हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने यह घोषणा चंडीगढ़ में की। चौधरी अभय सिंह चौटाला एलनाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अशोक अरोड़ा, जो कि इनेलो के पार्टी अध्यक्ष भी हैं, थानेसर से चुनाव लड़ेंगे। होडल सीट से मौजूदा विधायक जगदीश नायर को टिकट दिया गया है। सिरसा से माखन लाल सिंगला मैदान में उतरेंगे। टोहाना से निशाना सिंह कंबोज लड़ेंगे। कालका से मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी का नाम फाइनल किया गया है। पलवल से सुभाष चौधरी को फिर से मौका दिया गया है। मुलाना से राजवीर सिंह को फिर से मौका दिया गया है, जबकि घरौंदा से नरेंद्र सांगवा चुनाव लड़ेंगे। चौधरी अभय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी किसी पार्टी के साथ इन चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। जिस तरह केंद्र में जनता ने कांग्रेस का सफाया किया है, ठीक उसी तरह हरियाणा में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को यहां की जनता जिताएगी। तो इनेलो ने सबसे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों की सूची इनेलो ने चंडीगढ़ में जारी करी और इस सूची में इनेलो ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर, या कहा जाए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश करी है। खुद अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अशोक अरोड़ा थानेसर से चुनाव लड़ेंगे। जाटों को 18, दलित समुदाय को 17 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा युवाओं को 11, महिलाओं को 10 और सिख समुदाय को 3 सीटों पर खड़ा किया जा रहा है। अहिरवाल और मुस्लिम समुदाय को 2 सीटें दी गई हैं। हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं होगा, ना हम अलायंस करेंगे। आज हमने अपने 62 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और आने वाले 15-20 दिन में हम अपने बाकी बचे हुए कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर देंगे। इसमें हमने आपको बताया कि 7 तो युवा है, 9 युवा है, 11 युवा है और 10 महिलाएं हैं। अब 62 टिकटें दी है, तो इसमें आप मान करके चलो मैक्सिमम नए चेहरे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुनीश नागर से। मुनीश, ये पहली सूची जारी कर दी है 62 प्रत्याशियों की, किस तरह से लेते हैं आप इस सूची को? जी रूपक, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज इनेलो ने सबसे पहले जो है 62 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तो इनेलो ने ये शायद इनेलो का ये पहला जो है कदम है कि दिखाने का अन्य पार्टियों को कि इनेलो पूरी तरह से जो इस चुनाव के लिए, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जो है तैयारी कर चुकी है। और बाकी की सूची भी जो है वो इनेलो आने वाले दिनों में जो है वो रिलीज कर देगी, वो उजागर कर देगी। तो इससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सबसे पहले जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने ये कदम उठाकर सूची रिलीज करके ये साबित करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं जनता के सामने कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी वो अकेले जो है इस चुनाव में जो है विधानसभा चुनावों में लड़ेंगे। किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। मुनीश, जो ये सूची जारी करी है, 62 उम्मीदवारों की सूची है, इसमें इनेलो ने जातीय समीकरण, जैसे आपने देखा कि जाटों को 18, युवाओं को 11, महिलाओं को 10 और जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के प्रत्याशी 17 प्रत्याशी मैदान में उतारे। आपको लगता है इनेलो का ये फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में काम करेगा? जी रूपक, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से इनेलो के जो दिग्गज नेता है वो दावा कर रहे हैं कि पूरी अन्य पार्टियों की तरह से वो ये चुनाव को नहीं देखते और इस चुनाव में हर वर्ग को जो है वो नेतृत्व करने का जो है अधिकार दिया जाएगा। और आज जो 62 में से जितने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें सभी जो जातीय समीकरणों को देखते हुए इनेलो ने ये सूची जारी की है और इनेलो ने ये पत्ता जो है फेंका है। इनेलो की पूरी कोशिश है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये फॉर्मूला जो है उनका जो है कामयाब होगा या काम कर पाएगा। पर इसका जो सारा दारोमदार है वो जनता के ऊपर है कि जनता क्या इनका फॉर्मूला जो है अडॉप्ट करेगी, क्या इनके फॉर्मूले पर चलते हुए इनको वोट डालेगी। जी रूपक। मनीष, बाकी 28 उम्मीदवारों की सूची इनेलो कब तक जारी कर सकती है प्रदेश में?
जी रूपक, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बोला कि 15-20 दिनों में इनेलो जो है 28 बाकी के उम्मीदवारों की सूची है और जारी करेगी, और कल जो है शनिवार को चंडीगढ़ में इनेलो अपना जो है घोषणा पत्र जो है रिलीज करेगी। घोषणा पत्र की जो है घोषणा कल की जाएगी। जी रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ में आज इनेलो ने 90 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जाट समुदाय को 18 सीटें दी गई हैं, दलित समुदाय को 17 सीटें, युवाओं को 11, महिलाओं को 10 और सिख समुदाय के लिए 3 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा अहिरवाल और मुस्लिम समुदाय को 2 सीटें दी गई हैं। खुद अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से ताल ठोकेंगे विधानसभा चुनाव में, जबकि पार्टी अध्यक्ष अशोक अरोड़ा थानेसर से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल चंडीगढ़ में ही इनेलो विधानसभा चुनाव के लिए अपना पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।